Hello and welcome everyone. Welcome to Bioneta. We are again here with another video lecture of biological classification, kingdom fungi. So today we are beginning with Phycomycetes. So let's begin. Phycomycetes are usually considered as the most primitive fungi. इनको सबसे पुराना मेंबर ऑफ फंगी माना जाता है और इनकी जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी होती है वो एल्गी से काफी सिमिलर थी, तो इनको काफी दिन तक एल्गी फंगी को एक साथ रखा गया था। फाइकोमाइसिटीज के अंदर भी कुछ क्लासेस है, जैसे कि ओमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज। ठीक है, इनके क्लोरोफिल डिग्रेड हो जाने के कारण इन्हें पैराजिटिक या सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्होंने अडेप्ट कर लिया था, ऐसा माना जा रहा था। ठीक है, और इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत सेक्सुअल भी है और एसेक्सुअल भी है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे है वो स्पोर्स के द्वारा होती है। उस स्पोर्स में जो फ्लैजेला होता है वो फ्लैजेलेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, द फ्लैजेलेट स्पोर्स और जू स्पोर्स वो दो तरीके के होते हैं, या तो यूनिफ्लैजेलेट या बायफ्लैजेलेट। यूनिफ्लैजेलेट का मतलब सिंगल फ्लैजेला, बायफ्लैजेलेट का मतलब डबल फ्लैजेला बॉडी में अटैच होंगे। The uniflagellate zoospores may have anteriorly or posteriorly placed whiplash type or flagellum। तो इनमें क्या होता है कि एक चाबुक के जैसा स्ट्रक्चर अटैच होता है जिसे हम लोग फ्लैजेला बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लैजेला लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये है यूनिफ्लैजेलेट, क्योंकि इसमें एक सिंगल फ्लैजेला अटैच है। फिर सेकंड वाला जो है ये भी यूनिफ्लैजेलेट है, बट इनमें टिंसेल्स हैं, इसके विप्लैश लाइक स्ट्रक्चर में टिंसेल्स हैं। ठीक है, और इसको हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक यूनिफ्लैजेलेट, एक सिंगल फ्लैजेला भी है और एक और फ्लैजेला है जो कि टिंसल टाइप है। तो इस प्रकार के भी फ्लैजेलम हमें देखने को मिलते हैं। The biflagellated zoospores have one flagellum। अब जो बायफ्लैजेलेटेड जूस्पोर्स है उनके पास वन फ्लैजेलम होता है, कभी कभी टिंसल टाइप भी होता है। तो ये जो बायफ्लैजेलेट स्पोर्स है ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पियर शेप्ड, एक होता है बीन शेप्ड। पियर शेप्ड में क्या होगा कि जो यहाँ पे दो फ्लैजेले वो इसके एंटीरियर पार्ट पर अटैच है। ठीक है, और बीन शेप में क्या होगा, जो बॉडी रहेगी वो बीन शेप रहेगी, प्लस उसके ग्रूव में, उसके मिडिल पार्ट में दो टिंसल टाइप और विप्लैश फ्लैजेला अटैच होंगे। ठीक है, कुछ होते हैं नॉन फ्लैजेलेट, जैसे कि स्पोरेंजियोस्पोर्स और आल्सो कॉल्ड एज एप्लेनोस्पोर्स, जो कि स्पोरेंजियम बनाते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर डेवलप्स होते हैं। स्पोरेंजियम इज नथिंग लाइक अ राउंड सर्कल लाइक स्ट्रक्चर लाइक ए स्वेलन बॉल। यहाँ पे स्पोर्स डेवलप होते रहते हैं। ठीक है, और इन सम द हाइफी में भी डायरेक्टली प्रोड्यूस थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर्स नोन एज क्लामाइडोस्पोर्स। यहाँ पे क्लामाइडोस्पोर्स के भी फॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरकैलरी इंटरमीडिएट स्पोर्स फॉर्मेशन हो रहे हैं और यहाँ पे टर्मिनल स्पोर्स फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो ये क्लामाइडोस्पोर्स होते हैं। अब बात करें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाहिर सा बात है कि मेल एंड फीमेल गैमेट से होगा। तो यहाँ पे जो मेल गैमेट है वो है मेल पार्ट है वो जो है एंथ्रेडियम है और फीमेल पार्ट ओगोनियम है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से एंथ्रेडियम से एक स्ट्रक्चर अंदर की ओर जा रहा है एग को फर्टिलाइज करने के लिए। तो इसे हम लोग बोलते हैं गैमेटोगैंगियल कॉन्टैक्ट। इन oomacetes इट अकर्स थ्रू प्रोडक्शन ऑफ गैमेटोगोनिया, ओगोनिया एंड एंथ्रेडिया। ठीक है, अब जाइगोमाइसिटीज के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली 2 डिफरेंट हाइफे मीट। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 डिफरेंट, एक मेल है एक फीमेल है, आपस में अटैच हो रहा है और एक सस्पेंसर का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम स्वेलिंग एंड आर जनरली ग्रेजुअली कट ऑफ फ्रॉम द हाइफे बाय सेप्टेशन। उनके बाद क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट डेवलप होगा। ठीक है, न्यूक्लियर फ्रॉम द टू स्ट्रेन्स यूनाइट टू फॉर्म डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, फिर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे। द मल्टीन्यूक्लियेट सेल्स फॉर्म द जाइगोट विच रिमेन्स फॉर सेवरल मंथ्स एज द जाइगोस्पोर्स। और फिर धीरे धीरे जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, फिर उससे बहुत सारे उसका फिर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का मियोसिस होगा
और उससे बहुत सारे स्पोरेंजियम बनेंगे और धीरे धीरे स्पोर्स बनते जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एस्कोमाइसिटीज के बारे में। एस्कोमाइसिटीज जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, जैसे कि ईस्ट, सेप्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक और कॉप्रोफाइलस। कॉप्रोफाइलस कहने का अर्थ यहाँ पे है कि एनिमल्स के एक्सक्रीटा पे ग्रो कर जाता है, जैसे कि काउडंग। आपने ऐसे बहुत सारे फील्ड वगैरह में देखा होगा कि गाय के गोबर वगैरह पे बहुत सारे फंगस वगैरह लग जाते हैं, तो जिसे हम बोलते हैं एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, इनकी जो माइसीलियम है सेप्टेट होती है और इसमें कभी कभी पोर्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे कॉनिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजेनसली ऑन कॉनिडियोफोर्स ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस न्यू माइसेलियम। तो स्पोर्स से नए नए फिर माइसेलियम बनते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एस्कोमाइसिस किस तरह से स्पोर्स को रिलीज कर रहा है, फिर ये स्पोर्स धीरे धीरे एक नया माइसेलियम का स्ट्रक्चर ले लेंगे। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वही फिर से वाला प्लाज्मोगैमी, सबसे पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, फिर डाइप्लॉयन फेज न्यूक्लियस फ्यूज करेगा। ठीक है, फिर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा, फिर मियोसिस होगी, उससे फिर नए नए स्पोर्स बन जाएंगे हैप्लॉयड वाले। ठीक है, जो कि एक नए माइसेलियम को राइज करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेनिसिलियम न्यूटैटम जो सबसे पहला एंटीबायोटिक है। ठीक है, फिर न्यूरोस्पोरा ग्रासा, ये भी आजकल बहुत दिनों से रिसर्च में साइंटिस्ट के जेनेटिक्स के इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स में बहुत सारा बायोकेमिकल बायोकेमिस्ट्री रिसर्च में बहुत सारा इस्तेमाल होता है एज ए मॉडल टू स्टडी। अब बात कर लेते हैं बैसिडियोमाइसिटिस के बारे में। बैसिडियोमाइसिटिस को गिल फंगी, पफ बॉल्स या ब्रैकेट फंगी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर वो स्वेलन होता है। ये सॉइल में ग्रो करते हैं, ट्री बार्क पे भी, और कभी कभी पैरासिटिक भी होते हैं। ठीक है, माइसीलियम इज मच ब्रांच। इसमें जो माइसीलियम होती है वो बहुत ही उसमें नेटवर्क फैला हुआ होता है, बहुत ही ब्रांचिंग होती है। और हाई पे यहाँ पे क्या है, सेप्टेट है। ठीक है, परफोरेटेड भी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय सोमैटोगैमी। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोमैटोगैमी का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे थ्रू प्रोसेस ऑफ सोमैटोगैमी होती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो यहाँ पे रिपोर्ट नहीं किया हुआ है, इट इन्वॉल्व फ्यूजन बिटवीन टू सेल्स ऑफ हाइफे। तो यहाँ पे भी हाइफे मीट करते हैं, फिर डाइकोटोन फेज बनता है, फिर दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं, फिर मियोसिस होता है, फिर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेटर कैरियोगैमी एंड मियोसिस अकर्स इन द फ्लोटिंग बॉडीज आर कॉल्ड एज बेसिडियोस्पोर्स। फिर बाद में वो बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फिर ईच बेसिडियोस्पोर्स एक नए माइसेलियम को जर्मिनेट करते हैं। तो वही सेम प्रोसेस जो कि हम लोग ने पहले देखा था। अब इनमें से कुछ होते हैं जो कि जो डिजीज काउज करते हैं या फिर क्या रोल है हमें देखना है। पुस्टिलागो ये स्मर्ट डिजीज काउज करता है। एगैरिकस ये मशरूम है जो हम लोग खाते हैं, जो कि एडिबल है। फिर पॉलीपोर्स जो कि डिकम्पोज करता है लकड़ियों वगैरह को। फिर देखिए क्यूकीनिया ग्रामिनिस ये रस्ट डिजीज काउज करता है। ठीक है, अब बात करते हैं ड्यूट्रोमाइसिटिस के बारे में। ड्यूट्रोमाइसिटिस को हम लोग फंगी इम्परफेक्टली बोलते हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। इनमें भी माइसीलियम जो बहुत ही ब्रांच और सेप्टेट है। यहाँ पे भी रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली हो रहा है थ्रू स्पोर्स। ठीक है, इनके बहुत सारे मेंबर्स जो होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं प्लांट्स पे और बीमारी को फैलाते हैं, जैसे कि हेलमिंथोस्पोरम स्पोरियम ओराइजी। इन्होंने बंगाल फेमाइन कॉज किया था 1942 में। अल्टरनोरिया सोलानी इन्होंने पोटैटो में डिजीज काउज करते हैं, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। फिर है कोलेक्टोट्राइकम फ्लेक्टिकम, ये शुगर केन में रेड रॉट डिजीज। आपने गन्ना जब आप गन्ना का जूस वगैरह पीने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे गन्ने में रेड कलर के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, स्पॉट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो इन फंगी के कारण होता है, कोलेक्टोट्राइकम फ्लेक्टम। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे ये ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, और ये इनका स्ट्रक्चर। तो आज के लिए इतना ही। इसके साथ समाप्त होता है हमारा सेकेंड चैप्टर बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन। अब मैं लौटूंगा आपके साथ न्यू वीडियो लेक्चर के साथ एनिमल किंगडम। ठीक है, अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे, अगर आपको इससे कुछ भी थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिले तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।